हेलो एवरीवन। तो हम ये CBCS यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पे हैं, जहाँ पे कॉग्जेट 2024 का कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स 18 लिखा हुआ है। तो लास्ट ईयर ये कट ऑफ मार्क्स 21 थी, इस ईयर ये 18 गई है। 2023 2024 के लिए 21 थी, एंड ये 2024 से जो 25 वाला सेशन चलने वाला है उसके लिए 18 है। तो अब आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिनको जिनको भी 18 या 18 से अबव मार्क्स मिले हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो इंटरव्यू सेशन के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में दिया है कि MSc एंड MSc PhD इंटीग्रेटेड दोनों के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो जो एडमिशन 2024 है उसको भी देख लेंगे, उसके पहले इम्पॉर्टेंट नोटिस पढ़ ले रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि कॉग्जेट 2024 के स्कोर के बेसिस पे जिनके भी 18 या 18 से प्लस मार्क्स आए हैं वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, जो कि दोनों के लिए, चाहे आप MSc सिंपल MSc करना चाह रहे हैं कॉग्निटिव साइंस से, या फिर आप इंटीग्रेटेड MSc PhD करना चाह रहे हैं कॉग्निटिव साइंस से, तो दोनों के लिए कट ऑफ मार्क्स सेम ही है 18। उन लोगों को इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। तो दिस नोटिफिकेशन फॉर ऑल दोज हु अपेयर्ड इन फॉर कॉग्जेट 2024, तो उनके लिए, सबके लिए है जिनको ने कॉग्जेट में अपेयर हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि जिसके भी 18 प्लस हैं या 18 मार्क्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें एंड सबमिट करें। सबमिट के साथ साथ आपको अपनी CV भी लगानी है, एकेडमिक डिटेल्स भी लगानी है। तो एकेडमिक डिटेल्स में आपका 10th 12th एंड अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो उसका मार्कशीट, नहीं कंप्लीट हुई है तो जहाँ तक आपने किया है, जहाँ तक आपको मार्कशीट अवेलेबल है आपके पास, वहाँ तक की मार्कशीट लगानी है। तो ये काम आपको 10 अप्रैल से पहले ही कर लेना है, जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है। तो ये पुनीत सर हैं वहाँ पे, उनको आपको मेल पे अपना सारी डिटेल्स भेजनी है, puneet@cbcs.ac.in। तो ये दो तरह के फॉर्म है इसमें, एक MSc कॉग्निटिव साइंस के लिए, एक MSc PhD इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव साइंस के लिए है। तो ये फॉर्म अभी देख लेंगे। उससे पहले देख रहे हैं, हाँ ये भी लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन अप्लाई अदर फॉर वन कोर्सेस, ओनली फिल द फॉर्म फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्स और बोथ कोर्सेज फिल बोथ फॉर्म। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि अगर मुझे PhD में मौका मिले PhD करने का तो वो भी करें, या हम खाली एक ही करना चाहते हैं तो आप को लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। आप चाहे एक करें, आप चाहे दोनों करें। मेरी राय से तो अगर आप का भी थोड़ा सा भी मन है आगे PhD करने का तो आप दोनों भरें, क्योंकि अगर आपको नहीं भी मिलता है तो MSc में मौका, तो आप MSc PhD से आगे जा सकते हैं। तो आप लोग एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर कॉग्जेट 2024, तो ये उनके लिए भी ये न्यूज़ है जिन्होंने कॉग्जेट 2024 नहीं दे सके हैं या किसी कारण से भर ही नहीं पाए, या भरे तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाए। लेकिन उनके लिए तभी है जब आपने गेट एग्ज़ाम दिया हो। तो अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपका गेट स्कोर है, तो गेट स्कोर का जो टोटल है उसको 40 में कन्वर्ट करके अगर आपके 18 प्लस आ रहे हैं, मतलब अगर 400 का है, 400 मार्क्स का अगर गेट है, तो उसको जब 40 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बराबर 1 मार्क्स हो जाएंगे। तो मतलब अगर 400 का है तो आपका 180 मार्क्स के अबव होना चाहिए गेट। तो ऐसे ही आप कैलकुलेटर से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, सिंपल है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो गेट में भी रिलेवेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक एंड फिलासफी, मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट ही दिए हुए हैं। तो अगर आप अभी भी भरना चाहते हैं, आपके पास गेट स्कोर है, तो आप उसके लिए भी भर सकते हैं। आपको भी कुछ नहीं करना है, सिंपल यही करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। उसके साथ साथ आपको अपना ये गेट का स्कोर का प्रिंट PDF जो भी हो
स्क्रीनशॉट जो भी आपको मिला हो, मतलब स्कोर कार्ड लगाना है और आपको अपना CV लगाना है, एकेडमिक डिटेल्स लगाना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है, तो ये ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जो गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो कि कॉग्जेट 2024 में रजिस्टर नहीं हुए थे। अगर आपने कॉग्जेट 2024 दिया हुआ है तो आप को अब कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फ़ीस दे चुके हैं तो आप उसी फ़ीस के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में CBCS में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उससे चाह रहे हैं गेट के स्कोर से और आपने कॉग्जेट नहीं दिया है, तो आप के लिए 1000 की फ़ीस लगेगी जनरल के लिए, और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD के लिए 700 की फ़ीस लगेगी। तो ये अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं, ये उनके लिए हैं जो कि कॉग्जेट का नहीं भरे थे। अगर आपने कॉग्जेट भरा है और आपने गेट भी दिया है तो आप उसमें गेट का मार्क्स लिख दीजिएगा, लेकिन आपको फ़ीस एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कॉग्जेट अपेयर किया है और कॉग्जेट में आपके 18+ हैं। तो ये अकाउंट डिटेल्स हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो अकाउंट नेम ये है, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, IFSC। तो आप सीधे अकाउंट नंबर, नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप उसकी रिसिप्ट निकाल लीजिए। रिसिप्ट जो होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होके मेल पे भेजी जाएगी। तो ये दिया हुआ है थर्ड पॉइंट, एडमिशन टू द मास्टर प्रोग्राम इन कॉग्निटिव साइंस 24 एट CBCS विल बी बेस्ड ऑन कॉग्जेट ऑब्लिक गेट स्कोर। तो खाली कॉग्जेट और गेट स्कोर ले रहे हैं आपकी, प्लस इंटरव्यू। आर स्टूडेंट विद कॉग्जेट और गेट स्कोर शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द मेरिट बेस्ड कट ऑफ कॉग्जेट ऑब्लिक गेट स्कोर आउट ऑफ 40। तो वही है, मतलब उसकी जो मेरिट बेस्ड जाएगी वही 18 के ऊपर जिनका भी होगा उनको बुलाया जाएगा, और बुलाया भी उनको जाएगा जो 18 के ऊपर है, प्लस वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे। और शायद आपके पास मेल भी आ गया हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू कि आपको अगर आपके प्लस हैं तो आप इस पर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। दूसरी बात, प्लीज़ कीप द हार्ड कॉपी ऑफ द डिलीट फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल विथ एंड रिक्वेस्ट ऑफ सबमिशंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एडमिशन। तो आपने जो भरा है, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आपसे इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी मांगा जाता है, वो अभी आपको उसमें शायद मिल जाए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आपको वो सब ओरिजिनल उसको रखे रहना है। वो जब आप इंटरव्यू टाइम पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो सबमिट करना पड़ेगा। इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू MSc कॉग्निटिव साइंस एंड PhD in cognitive science tentatively will be held in May 2024, early June. The exact dates for the interview will be announced shortly. तो लास्ट मई या जून के फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये फॉर एप्लीकेशन लिंक्स मोर डिटेल प्लीज़ क्लिक टू द अबव लिंक। तो ये कॉग्निटिव 2024 आपका एप्लीकेशन लिंक तो ऊपर ही था, आप एप्लीकेशन लिंक ऊपर ही भर सकते हैं। ये है 2023 का, अभी मैं बता रहा था लास्ट ईयर कट ऑफ 21 गई थी, तो वही सेम है। ये वेब पेज में हम नीचे आ गए हैं, तो हम लास्ट ईयर की कट ऑफ आ गए हैं तो देख ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 21 गई थी। इसी गेट के थ्रू वैसे भी वो पहले भी हुआ था कि उसको गेट का बदल के आउट ऑफ 40 करके आप गेट वाले भी भर सकते थे। हाँ, लास्ट ईयर ये था कि 700 फीस थी, आपकी 1000 फीस हो गई है। तो ये कट ऑफ 21 थी, ये 2023 के लिए था। हाँ, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 25 है। एलिजिबिलिटी ये 2022 में पहुंच गए हम लोग। हाँ, ये कट ऑफ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यूज 20। तो 2022 में 20 थी, फिर 23 में 21 हुई और अब 18 हो गई है। तो मतलब आपकी कट ऑफ जो है कम गई है। तो या तो शायद क्वेश्चन हार्ड आया था। तो
ये तो हो गया हमारी नोटिस। अब हम एक बार देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये है एमएससी के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है जो कॉग्निट आईडी है। कॉग्निट आईडी आपको यहाँ भर देना है। फिर ये एमएससी कॉग्निटिव साइंस के लिए है। आप भरते वक्त ऊपर एक बार जरूर देख लीजिएगा एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको इस मेल आईडी पे भेज देना है 10 अप्रैल से पहले। तो आपका नेम रहेगा, फादर नेम रहेगा, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, ईमेल, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, और ये सेल्फ अटैच्ड फ़ोटो रहेगी। इस पर कोई साइन नहीं होगी ऊपर। टेलीफोन नंबर है तो नहीं, ठीक है, लिख दीजिए। मोबाइल नंबर, प्लीज़ टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी पे टिक कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपने जो किया है 10th के बाद से वो लिख दीजिए 10th। फिर 12th, अगर कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा डाल दीजिए। ग्रेजुएशन जो किया है ग्रेजुएशन डाल दीजिए। और भी कुछ किया है तो आप उसमें भर सकते हैं, लेकिन उसकी आपकी फ़ोटो कापी, मार्कशीट की फ़ोटो कापी साथ में इसमें अटैच करना होगा। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर, डिवीज़न ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मेजर सब्जेक्ट, तो परसेंटेज में करके कन्वर्ट करके आपको इसका लिखना है। अगर CGPA में है आपका मार्क्स तो आप उस पर 10 आउट ऑफ 10 से परसेंटेज निकाल के लिख सकते हैं। तो मीडियम मार्क्स इंस्ट्रक्शन एट UG लेवल, तो आप हिंदी में पढ़ाया गया कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया, ये लिखना है। बेसिकली ज़्यादा जहाँ तक इंग्लिश ही होगा। हाँ, गेट डिटेल्स सब्जेक्ट, तो गेट डिटेल्स है वो उनके लिए है जो कॉग्निट नहीं भर पाए हैं, वो गेट के थ्रू करना चाह रहे हैं। या कोई लोग ऐसे भी होंगे जो गेट भी भरे हैं, कॉग्निट भी भरे हैं, तो आप अपने मार्क्स इसमें डाल सकते हैं अगर अच्छे हो तो। मतलब 18 इनकी कट ऑफ पार हो रही है, उसको आप 40 में कन्वर्ट करिए, और अगर 18 से वो क्रॉस हो रहा है तो आप उसको डाल सकते हैं। आपको इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। तो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने गेट भरा था वो डाल दीजिए। ईयर डाल दीजिए, कौन से ईयर में है, स्कोर, और इसका मार्क कार्ड भी अटैच करना है। कन्वर्टेड आउट ऑफ 40 का मार्क्स होना चाहिए। एनी एकेडमिक ऑब्लिक प्रोफेशन अवार्ड, फेलोशिप, रिकॉग्निशन यू वुड लाइक टू मेंशन, अगर आपने कुछ एकेडमिक में कुछ एक्स्ट्रा किया है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोफेशनल अवार्ड मिला है आपको कोई, या फेलोशिप की है आपने किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, अपने कॉलेज के थ्रू ही किया हो, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ इसको मेंशन करने पे मुझे बेनिफिट मिलेगा या ये मेंशन करना चाहिए। डिटेल ऑफ एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने को अगर कोई ट्रेनिंग मिली है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए इसमें। ये सब ऑप्शनल भी हैं, लेकिन जहाँ तक जितना ज़्यादा डाल पाइए। अगर आपने सिंपल सी बात है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आपके पास नॉलेज है, तो आप इसमें इसको मतलब फिल करने की कोशिश करिएगा। पता करिए कि आपने क्या किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किया पता ही नहीं रहता। तो जो 12th पॉइंट है कि व्हाट डू यू थिंक यू विल मेक अ कॉग्निटिव साइंस प्रोफेशन, ए गुड कॉग्निटिव साइंस प्रोफेशन, तो यही होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आप में से किसी ने IIT गांधीनगर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसमें पहले ही एप्लीकेशन के साथ साथ एक SOP मांग लिया गया था, तो आप उससे भी, अपने ओल्ड वाले से भी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी उसमें पूछा था कि कॉग्निटिव साइंस आप मतलब क्या नाम है, क्यों चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। इसमें पूछ रहा है गुड प्रोफेशन क्यों है, तो लगभग सेम एक चीज़ है। तो इसमें आप चाहे तो एक पूरा एक पैराग्राफ टाइप का लिख सकते हैं, या अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा सही रहेगा कि आप उसको थोड़े टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए कि मतलब पहले इंट्रोडक्शन, देन कि मतलब ये गुड प्रोफेशन क्यों है, मुझे इसमें इंटरेस्ट क्यों है, मुझे इसके किस लाइन में इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके छोटे सब टॉपिक में अगर आप बनाएंगे तो आपका देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में आसान रहेगा, और ज़्यादा शब्द भी आ जाएंगे। तो ये आपको A4 साइज अटैच करना है।
तो इसमें तो कुछ मेंशन है नहीं कि आपको एक पेज में लिखना है या 2 पेज में, तो जितना आप लिख पाए उतना लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 पेज तो लिखिए ही। और लास्ट में 13 पॉइंट वही है, मार्क्स ऑब्टेन कॉग्निटिव 2024। तो आप जितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 40 वो लिख दीजिए। तो ये था MSc के लिए। अब जो MSc PhD इंटीग्रेटेड के लिए है उसका देख लेना है। उसका भी लगभग सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस ऊपर अलग लिखा होगा। तो ये है वही मैंने बोला था, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आप देख लीजिए कि खाली MSc लिखा है या MSc PhD इंटीग्रेटेड लिखा है। तो ये इंटीग्रेटेड के लिए है, सब वही सेम। ऊपर एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, नेम डाल देना है, अपनी डिटेल्स डाल देनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गेट मार्क्स, अगर गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वही एक SOP और कॉग्निटिव मार्क्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए सेम ही है, बस ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों भरिए, एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक भरिए। तो ये थी एप्लीकेशन डिटेल। आपको ये इसको प्रिंट करके, इसको अपने हैंड राइटिंग में भर के, इसको आपको सही से रखना है, और इसकी जो स्कैन कॉपी है वो आपको मेल ID पे भेज देना है जितनी जल्दी हो सके। और आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी है। अगर आप कॉग्निटिव के हैं, अगर आप कॉग्निटिव के नहीं है, गेट से अप्लाई करना चाहते हैं, कॉग्निटिव नहीं अप्लाई किया था, तो आप जनरल के लिए 1000 एंड अदर्स के लिए 700 की फ़ीस लगेगी, जो कि बैंक डिटेल्स के थ्रू पे किया जाएगा। और उसकी जो रेसिप्ट होगी वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगी, और आपको भी सेम मेल ID पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म अब दोबारा नहीं भरना है। और उसके बाद आपका अगर एप्लीकेशन सही होगा, मोस्टली सबका सही होता है, जितने भी भरते हैं एप्लीकेशन उनको इंटरव्यू के लिए ऑफ़र आता है। तो आपके लिए इंटरव्यू का ऑफ़र आएगा जो कि मई या जून में होगा, जून की स्टार्टिंग तक हो जाएगा। उसमें आपके नाम आ जाएंगे, डेट आ जाएंगे, आपको जिस दिन बुलाया जाए। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पहुंचना पड़ेगा, तो आपको जब भी बुलाया जाए वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और तब तक तो लास्ट मई और स्टार्टिंग जून में सबके पेपर्स भी हो जाते हैं। तो आई होप किसी का पेपर ना फंसे, सब पहुँचे हैं ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए, वो अच्छे से दे। तो आपको काम क्या करना है कि एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, और दूसरी बात आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करना है। बाकी मोस्टली आप ये जानिए कि आपने जो किया है वो आपको आना चाहिए, बस इंटरव्यू का मतलब यही है। किसी को कोई 100% नॉलेज नहीं होती है, तो आपने जो पढ़ा है वो आपको आए उतना बहुत है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के आगे बढ़िए। इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। IIT कानपुर में भी अब कुछ ही दिन में ओपन होने वाला होगा एडमिशन, या शायद हो गया हो, मैंने चेक नहीं किया है अभी। तो IIT कानपुर में भी ऐसे ही आएगा उसमें, लेकिन आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और कॉग्निटिव स्कोर लगाना पड़ेगा, या आपके पास गेट और JEM स्कोर है तो आप उससे भी भर सकते हैं, जो अच्छा स्कोर हो। उसके बाद उसकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। लास्ट ईयर जो IIT कानपुर की कट ऑफ थी उस पर एक वीडियो बना लेंगे। हर पेपर के लिए अलग अलग कट ऑफ थी, JEM के लिए अलग थी, गेट के लिए अलग थी, और IIT कानपुर में कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ थी। इसमें कैटेगरी वाइज कोई कट ऑफ नहीं है, तो IIT कानपुर की भी एक वीडियो में बात कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू।